नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार न्यूज लाइव से। आइए चलते आज की खबर की ओर। सफाई कर्मी की पिटाई से नाराज कर्मचारी चौथे दिन भी रहा हड़ताल। लालगंज सीएससी में फैली गंदगी के बीच इलाज कराने को मजबूर मरीज। भ्रष्टाचार न्यूज लाइव संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। रायबरेली लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वीपर अनिल की पिटाई से नाराज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चौथे दिन भी काम कर वापस नहीं लौटे। वह पूरा दिन अस्पताल में हड़ताल पर बैठे रहे। वही मरीज अस्पताल में फैली गंदगी के बीच ही उपचार कराने को मजबूर रहे। सोचने वाली बात यह है कि किस तरह डॉक्टर और कर्मचारियों के धरने के बीच फंसे लोग किस तरह गंदगी में उपचार कराने के लिए मजबूर। स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में तैनात स्वीपर अनिल की गुरुवार को सीएससी अधीक्षक राजेश गौतम ने पिटाई कर दी थी। अनिल का आरोप था कि अधीक्षक उस पर अपने आवास में साफ सफाई का दबाव बना रहे थे। मना करने पर अधीक्षक ने चिकित्सकों के सामने ही उसकी पिटाई कर दी थी। जब इस बात की जानकारी उसके साथियों को हुई तो शुक्रवार को अस्पताल खुलते ही चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ रायबरेली के बैनर तले सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। जिले से भी कर्मचारी नेता अस्पताल पहुंचे थे। उनका कहना था कि जब तक सीएससी अधीक्षक राजेश गौतम को लालगंज अस्पताल से तैनात स्थानांतरित नहीं किया जाता वह धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। और सफाई कर्मचारी ने कहा कि तत्कालीन रात में हम लोग बैठक करेंगे और उसके बाद हम लोग रायबरेली सीएमओ ऑफिस जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। भ्रष्टाचार न्यूज लाइव सच का करेगा खुलासा। आप हमारे न्यूज चैनल से बने रहे। नाम है खास मोहम्मद। कहाँ पे आए हो इस समय आप? इस समय अपनी मामी भर्ती करा रखा है, डिलीवरी केस था। कहाँ पे? लालगंज बैसवाड़ा, लालगंज सरकारी अस्पताल। ये जो इतनी गंदगी देखने को मिल रही है, इससे आप लोगों को कोई परेशानी होती है? इससे बहुत परेशानी है जी। पेशेंट को दिक्कत होती है जी। ना ही बिस्तर मिल पा रहे हैं। कोई यहाँ पे साफ सफाई करने आता कोई है? साफ सफाई करने नहीं आता है। देख लीजिए आप खुद ही गंदगी आप लोग देख लीजिए, ये हाल है यहाँ का। यहाँ के शासन प्रशासन राजनीतिक सब लोगों को ये देखना चाहिए कम से कम क्या है क्या नहीं है व्यवस्था। कहाँ से आए हो? पिलखा से। कहाँ पे आए हुए हो इस समय तुम? नाली में। नहीं, ये कहाँ पे हो तुम इस समय? जिला यहाँ इतनी गंदगी है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत कैसे नहीं होती? दिक्कत। और चद्दर वद्दर आप लोगों को दिया गया है? चद्दर पे घर का है। चद्दर घर का है? हाँ, बिछाने। अध्यक्ष जी, ये जो यहाँ पे सीएससी में हम इस समय आए हुए थे, इतनी गंदगी देखने को मिली। अध्यक्ष जी, ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि बृहस्पतिवार को हमारे सफाई कर्मी को डॉक्टर साहब ने चेंबर से लेके बाहर तक दौड़ा कर मारा और हमारे डॉक्टरों ने छुड़ाया है। और डॉक्टर साहब जब हम लोग पहले दिन शुक्रवार को धरना शुरू किए कार्य बहिष्कार करते हुए, तो डॉक्टर साहब एसडीएम साहब और एसएमओ आए थे यहाँ पर। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये मामला बढ़ता गया और हम लोग प्रयास किए कि थाने में एफआईआर हो जाए। थानेदार ने एफआईआर भी नहीं लिखा जी। और यहाँ के डॉक्टर जो ऑन कॉल ड्यूटी पर थे उन्होंने हमारा मेडिकल भी हमारे कर्मचारी का नहीं किया जी। इसलिए ये कार्यक्रम बढ़ता गया और आज ये स्थिति है कि सरकार ने भी हमारी सुनने से मना कर दिया। सरकार ने एस्मा लगा दिया है, इसलिए ये कार्यक्रम का स्वरूप हम बदलेंगे, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा। मामला सीएमओ तक पहुंच गया है। सीएमओ साहब को निर्णय लेना चाहिए। सीएमओ साहब तमाम बातें सुन रहे हैं, तमाम बातें जान रहे हैं। वो जांच करवाने के लिए तक तैयार नहीं है और न कोई निर्णय ले पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि इसमें इनकी अभी 1-1.5 महीना पहले पोस्टिंग हुई है। हो सकता है सीएमओ साहब भी इसमें कुछ ले देकर। अगर सीएमओ द्वारा आप लोगों की जो समस्याएं हैं समाधान नहीं किया गया तो आप लोग क्या करेंगे? हम चूँकि एस्मा लगा है इसलिए हड़ताल और कार्य बहिष्कार पर पाबंदी लगा दिया है सरकार ने। सरकार से हम चाहेंगे कि हम पीड़ितों गरीब मजदूरों की बात सुने। हमारे ठेका कर्मचारी यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको 8 महीने से मजदूरी नहीं मिली है।
ये भी हमारे साथ आ गए थे। और मैं चाहता हूं कि ये गंदगी साफ हो और अस्पताल बढ़िया से चले, हमारा प्रयास रहेगा। और हमने परसों सीएमओ साहब से भी यही कहा कि सर 2 मिनट का निर्णय है, अगर हमारा कर्मचारी कहीं के गलत है तो आप दोनों को हटा दीजिए, कम से कम कार बहाल हो जाए। सीएमओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? सीएमओ साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे जी। तो इसलिए आज भी यहाँ कार्यक्रम चला, कल इतवार होने के बावजूद कल भी कार्यक्रम चला था। और आगे क्या निर्णय होगा, आज रात में हम लोग आपातकालीन बैठक अपनी कार्यकारिणी की बुला रहे हैं, उसमें प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देश से जो भी निर्णय होगा हम कार्यक्रम तो चलाएंगे, लेकिन उसका स्वरूप कुछ बदलेंगे। जैसा कि कार्यकारिणी का निर्णय होगा आप सबको जानकारी दे दी जाएगी। जी ठीक। यहाँ पे कोई मरीज वाला है जिसका मरीज